नमस्ते। तो कल से आपने यहाँ जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल पे कि जितने भी बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, लोग बड़े परेशान हो गए हैं, लोगों को अपना बोर्डिंग पास नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज काम करना बंद कर चुके हैं, यहाँ तक कि विदेशों में जो भी ट्रेन सेवाएं हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। बहुत जगह पे लोग एकदम परेशान हैं। कल बहुत सारे यूजर्स ने ट्विटर पे यहाँ तक डाला है कि उनके जो बोर्डिंग पासेस हैं वो हाथ से लिखे हुए, कलम से लिखे हुए दिए जा रहे हैं। जहां पहले आप बोर्डिंग पासेस कंप्यूटर से मिलते थे वो अब हाथ से मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के पीछे एक ही रीजन है, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। अब कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट? जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। अब आइए समझते हैं कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट इसका रीजन क्यों है। इन सभी अफरा तफरी का कारण माइक्रोसॉफ्ट है। तो आइए समझते हैं आखिर माइक्रोसॉफ्ट इसका कारण क्यों है। तो इसके पीछे की वो सबसे बड़ी वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक अज्योर है जो कि क्या करता है कि जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है, मतलब कि डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने कोई भी सामान को रखने के लिए कहीं भी जाते हैं तो भाड़े पर कोई गोडाउन लेते हैं तो आप अपना सामान वहाँ पे स्टोर करते हैं। उसी तरह से अगर आप डिजिटल दुनिया में काम करते हैं तो आपको अपने सामान को रखने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है, और यही उपलब्ध कराती है बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उसके बाद में अमेजॉन, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। ये क्या करती हैं कि आपको एक बड़ा स्पेस प्रोवाइड करेंगी आपको अपना काम करने के लिए, और यही है माइक्रोसॉफ्ट का एक अज्योर जिसमें ही यह खामी आई हुई है। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ही एक मतलब कि अकेला मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। वो आप कहेंगे क्राउड स्ट्राइक कौन है, इसका तो हम नाम ही नहीं सुने हैं। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि कहीं कोई सामान अपना गोडाउन में रखते हैं तो गोडाउन मालिक वहां पे आपको एक गार्ड प्रोवाइड करता है कि आपका सामान चोरी नहीं हो या सामान के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। उसी तरह से अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का आप प्लान लेते हैं अपना डेटा रखने के लिए सर्वर पे, तो उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट आपको क्राउड स्ट्राइक का एक प्रोटेक्शन देता है। मतलब कि आपके डेटा का प्रोटेक्शन कौन करेगा? क्राउड स्ट्राइक। ऐसे आपने भी अपना बहुत सारा डेटा सर्वर पे स्टोर किया हुआ है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग गूगल ड्राइव का यूज जरूर किए होंगे, तो आप देखते हो कि आपका डेटा आपके फोन में ना होकर कहीं और रखा हुआ है, और इसे ही कहते हैं क्लाउड बेस्ड सर्वर। मतलब कि आपके फोन में आपका डेटा नहीं है। तो ये जो क्राउड स्ट्राइक है, ये समझ लीजिए कि क्या है, गार्ड की तरह है जो कि आपके डेटा का प्रोटेक्शन कर रहा है। और ये जो गार्ड है ये क्या करते हैं कि बार बार अपना में कुछ अपडेट करते हैं कि मतलब जैसे जैसे दुनिया में हमला बढ़ रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक ये सब हो रहा है, जो भी इसको मतलब आसान भाषा में कहते हैं कि कोई भी वायरस आ ना पाए, इसको बचाने के लिए क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट किया। मतलब कि अपने गार्ड को कुछ ज़्यादा बम गोला बारूद देने का ट्राई किया, और इसी में एक खामी आ गई, और इस खामी के चलते ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। और इस प्रॉब्लम में आप हर जगह से फोटो देख रहे होंगे कि जो भी कंप्यूटर्स है माइक्रोसॉफ्ट के 365 से कनेक्टेड हैं उनमें से BSOD आ जा रहा है, मतलब कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इसको बोलते हैं, और बार बार कंप्यूटर रिकवरी मोड में चला जा रहा है। तो जैसे ही क्राउड स्ट्राइक ने अपडेट दिया, उसी समय एक क्राउड स्ट्राइक का ही फाल्कन सेंसर है जो कि यह सेंस करता है सिस्टम में कि सिस्टम में कोई मैलिशियस ऐप या कुछ भी चेंजिंग तो नहीं हो रहा है, और उसी पे प्रभाव पड़ा और कंप्यूटर बार बार रिकवरी मोड में चले जाने लगा। इससे हर जगह यही स्थिति हो गई। एयरपोर्ट्स पे फ्लाइटें कैंसिल हो गई, लोग परेशान हो गए, मतलब कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स पे जो बोर्ड्स दिखते हैं जिस पे लिखा होता है कि हाँ ये फ्लाइट इतना नंबर गेट पे आएगी, इतना बजे जाएगी, वो भी काम नहीं कर रहा था। अब इससे बचने के लिए क्राउड स्ट्राइक ने भी बयान जारी किया है, और उसमें कहा गया है कि हम जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करेंगे। अब कल से अभी तक तो रिजॉल्व हो रहा है, और इसको लेकर के बहुत सारा अपडेट्स भी दिया गया है जिसे हम पैच कहते हैं। मतलब कि इसे अब सही करने के लिए दो उपाय है, या तो क्राउड स्ट्राइक खुद से एक नेटवर्क बेस्ड अपडेट दे दे जिसमें कि उसे रिमूव कर दिया जाए, या फिर मैनुअली सारे कंप्यूटर्स से उन अपडेट्स को क्या किया जाए कि हटा दिया जाए। अगर उस अपडेट को हटा दिया जाएगा तो कंप्यूटर उस अपडेट से पहले जिस अवस्था में था उसी तरह हो जाएगा, और नहीं तो उसको क्राउड स्ट्राइक अपना एक पैच अपडेट जारी करेगा और फिर वहां से क्या किया जाएगा कि उसको हटा दिएगा। लेकिन इन सभी चीजों में एक बात तो जरूर नजर आ रही है कि हमें या किसी भी देश को एक सिंगल चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब इसे साफ नजर आ रहा है कि हम इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि अगर इनमें एक छोटी सी गलती हो रही है, मतलब समझिए कि इतना ही गलती था कि उसने एक अपडेट जारी किया और अपडेट से एक सेंसर को प्रॉब्लम हो गया, और इतनी छोटी सी गलती के कारण हजारों अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। मतलब समझिए इंडिगो ही कितनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर चुकी है, और इससे समझिए कि इंडिगो को कितना
सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, और इस तरह से कितनी पूरी विश्व में कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसे यही चीज़ समझने का जरूरी है कि आप एक ही चीज़ पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपको सब चीज़ डिसेंट्रलाइज करना होगा, मतलब आप कुछ किसी और को दीजिए, कुछ किसी और को दीजिए। अब एक ही जगह बताइए, इतना सारा चीज़ लोग रख दिया कि अब सारा लोग परेशान है, और कल से यही परेशानी है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।